सर, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं? आइए मैं कर देती हूँ। जब मैं लेट आती हूँ तो आपका घड़ी देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने सब कुछ कह दिया। अब ट्रेन लेट आई तो मैं क्या करूँ? ठीक है, पहले ये काम पूरा करो। 4 बजे कस्टमर आने वाला है, उससे पहले हो जाना चाहिए। जी। और ये क्या, ये इतने लंबे लंबे नाखून, ये मेरा कीबोर्ड ख़राब नहीं हो जाएगा? तो दूसरा खरीद लीजिएगा। दूसरा खरीद लूँ? ये कीबोर्ड तुम्हारे बाप ने खरीद कर दिया? अब बात बात में मेरे बाप को क्यों ताना मारते हैं? क्योंकि भाई तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें मेरे मत्थे मर दिया। लेकिन उसका भी क्या कसूर है? वो वहाँ मुंबई में खट रहा है ताकि अपनी बेटी की शादी कर सके, बेचारा। मेरे पापा इतने बेचारे भी नहीं हैं। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं कल आके खरीदूंगी। एक बात है सर, आज मुझे वो इंजन ड्राइवर मिला था, पता है आपको? देखने में काफ़ी सुंदर है। देखो, ये इंजन ड्राइवर्स की ज़िंदगी पहियों पर घूमती है, कहीं एक जगह रुकते नहीं हैं वो लोग, इसलिए उसका ख्याल दिल से निकाल दो और ये काम करो। ये लो। लेकिन सर, आज भी वो मेरे इंतज़ार में खड़ा था और उसने मुझे देखकर मुस्कुराया भी। वो पता नहीं ऐसा कितनी लड़कियों को देखकर मुस्कुराता होगा। मार डालूंगी मैं इस बेशरम को। फिलहाल तो तुमने अगर ये काम टाइम पर ख़त्म नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। कस्टमर को ये आज ही प्रेस में देना है। अगर आप मुझे इस तरह धमकाएंगे तो मैं कहीं और काम करने चली जाऊंगी सर। इतना खुशनसीब कहाँ हूँ भाई मैं। बेचारे घर की किटकिट से बचने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ तुमसे बचने के लिए चैम्बर में चले जाते हैं। देखो मालती, मैं उनकी बीवी की तरह बेवजह उनसे नहीं चाहती हूँ सर, लेकिन मैं बात करूँ तो किससे? सिर्फ हम 2 लड़कियाँ ही तो हैं। यहाँ कोई यंग हैंडसम स्मार्ट लड़का भी तो नहीं है। लेकिन उनको तनख्वाह देंगे कहाँ से? जितना भी काम आता है वो हम दोनों की तनख्वाह और दुकान के भाड़े में निकल जाता होगा। घबराइए मत, आप ही का काम कर रही हूँ, टाइम पर हो जाएगा। गप्पे मारने से फुर्सत मिलेगी तब तो टाइम पर होगा ना। सर, आप 1-2 कंप्यूटर और क्यों नहीं लगवा लेते? और हाँ, 1-2 लड़कों को भी अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफिस बिना लड़कों के बहुत सूना सूना लगता है। ये लड़के ही क्यों? क्योंकि हम 2 लड़कियां तो हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक लड़के को रख लेता हूँ और मर्द के नाम पर एक मैं तो हुई। ठीक है, जैसी मालती की मर्जी। जी करता है उस इंजन ड्राइवर से पूछूं कि पिछले 3 महीने कहाँ गुम हो गए थे। आज अचानक उसे फिर देखकर महसूस हुआ कि उसे नहीं देख पाना मुझे सचमुच बेचैन करता था। दीदी, दीदी। हाँ नैन्सी, क्या हुआ? दीदी, आपने नेल्सल को सुबह सुबह आइसक्रीम क्यों दिया? ये मुझसे मांग कर लेता है क्या? खुद ही फ्रिज खोलता है, डिब्बे पे चढ़कर सीधे फ्रिज में हाथ डाल देता है। अब आप ही बताइए, मैं इसे पापी कैसे करूं? नॉटी बॉय। बाय।
क्या देख रही हैं? भगवान तो उधर है। कुछ कहा आपने? मेरा मतलब है आपका ध्यान किधर है? आपकी तरफ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, आज तो तुम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई। ये तो चमत्कार हो गया। सर प्लीज़ आप मुझे चिढ़ाइए मत, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे रे रे, हमारी बेटी का मूड आज क्यों खराब है? क्या वो इंजन ड्राइवर आज तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराया? मुस्कुराया सर? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो मुझसे इशारे में कुछ कहना चाहता था और मैं समझ ही नहीं पाई। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो तुम एक काम करना नैन्सी, अब जब चर्च में जाओगी ना तो प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे थोड़ी सी अक्ल और दे दो ताकि मैं उस इंजन ड्राइवर के इशारों को समझ सकूं। क्योंकि वे हल्की किस्म और अस्वास्थ्यकर हो सकती हैं। नैन्सी, नैन्सी, अरे क्या सोचने लगे? काम कर, भास्करन सर देख लेंगे तो फिर इधर आ जाएंगे। मालती, तो उस दिन उस कथकली वाले कस्टमर से कुछ नृत्य के मुद्दों पर चर्चा कर रही थी ना? क्या तू मुझे बताएगी कि वो इंजन ड्राइवर क्या इशारे कर रहा था? कोशिश करूंगी। क्या इशारा था? उसने घड़ी छूकर 5 उंगलियां दिखाई, फिर खुद को देखकर मेरी ओर इशारा किया और फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया और फिर दोनों हाथ मिला दिए। अरे ये तो बहुत आसान है। वो 5 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर तुमसे मिलने की बात कर रहा था। मिलकर देख लो क्या कहता है वो। ऐसा कह रहा था? हाँ। लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना। क्यों भाई? अरे तुम उसका इशारा नहीं समझ पाई थी तब भी प्रॉब्लम थी, अब समझ गई हो तब भी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, तुम एक बार जाकर उससे मिल लो और मुझे खबर कर दो ताकि मैं तुम्हारे बप्पा को खबर कर सकूं। मुझे नहीं मिलना सर, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मुझे काम करने दीजिए। ओके ओके। क्योंकि वे हल्की ये कौन सी गाड़ी है? ये विगाड़ एक्सप्रेस। ओह गॉड, इसका मतलब मैं गलत गाड़ी में चढ़ गई। तुम? क्यों? तुम्हें क्या शाहरुख खान या मामूटी का इंतजार था? मुझे नीचे तो उतारो, मुझे गाड़ी पकड़नी है। क्यों इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं लगी तो नहीं? किससे सर? मुझे इसे बड़ा शौक लगा है। यस सर। राजन, इस लड़की को 1 कप चाय पिलाना, बेटर फील करेगी। यस सर। चलो। थैंक यू। ये लो। थैंक्स। आत्महत्या करने के और भी तरीके हैं, तुमने इसी को क्यों चुना? तुम तो गेट के पास खड़े थे, तो यहाँ कैसे? मतलब मुझसे बचकर भागने के लिए तुम गलत गाड़ी में घुस गए? समझदार हो, समझ गए। पहले समझ लेता ना, वहीं ट्रैक पे पटक देता। यानी तुम मुझे मार देते? छोड़ो, बच गई ना। कुछ लाओ तुम्हारे लिए, वड़ा वगैरह। इडली सांभर। मैंने बड़ी जैसी छोटी चीज़ कही। इडली भी वगैरह में ही आती है। अच्छा बाबा लेके आता, रुको। ये लो। अब इसमें से मैं खाऊं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? एतराज है, गिरी में खाओगे तुम? अच्छा, बोझा उठाने की मजदूरी? ठीक है, मैं किसी की मजदूरी नहीं मारती। अच्छा, खैर तुमने मेरा नाम तो नहीं पूछा, अपना नाम बता दो। मुझे तुम्हारा नाम मालूम है, राजन। अभी अभी स्टेशन मास्टर ने बताया था ना। और मेरा नाम नैन्सी। क्रिश्चियन हो क्या? ये चंदन का तिलक माथे पे लगाया हुआ है। मंदिर में मुफ्त मिलता है ना? पूजा करने जाती है? नहीं, पुजारी को देखने। सुंदर है, जवान है, जल गया होगा सुनकर, लेकिन बुद्धू। जैसे पूजा नहीं पुजारी, वैसे ही इंजन नहीं इंजन का ड्राइवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने पता लगाया सर, इंजन ड्राइवर का एक नाम है। अरे भाई, सभी इंजन ड्राइवरों के नाम होते हैं, इसमें नया क्या है?
नया ये है कि उसका नाम राजन है और वो नायर है। जो भी हो, मैंने तय किया है कि तुम्हारे पप्पा को एक चिट्ठी लिख दूँ। देखो, इससे पहले कि तुम्हारा इंजन पटरी से उतर जाए, वो तुम्हें कहीं बांध दें तो बेटर। और आप करेंगे भी क्या? शिकायत करेंगे ना मेरी? शिकायत नहीं, सच्चाई। देखो, इसके दो फायदे होंगे। एक तो तुम सीधे रास्ते पर चलना सीख जाओगे, दूसरा मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। बोझ? यानी मैं आपको बोझ लगती हूँ? ठीक है, इस बोझ को उतारने में मैं ही आपकी मदद करूँगी। हाँ, रियली? दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, थैंक यू। हेलो लता, नैन्सी बोल रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ लता, तूने मुझे बताया था कि तेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खाली है। अभी है? अच्छा, मुझे ये प्लीज़ बताएगी कि तेरे स्टाफ कितना है? क्या 15 लड़के और 5 लड़कियाँ? फिर तो मैं ये जॉब ज़रूर करूँगी। अरे गोली मार सैलरी को ना। देख, मैं आज ही तेरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा एक काम कर दे। तू मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेकर रखेगी, मैं लंच के बाद आती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। 15 लड़के। बैठिए। आपका नाम नैन्सी वर्गीस है? यस सर। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है? यस सर। आप कॉरल ड्रॉ और पेज मेकर का काम करती हैं? यस सर। और आप ग्राफिक्स वगैरह भी करती हैं? यस सर। तो फिर आप इस उबाऊ काम में क्यों आना चाहती हैं, वो भी अब जो मिल रहा है उससे कम सैलरी में? सर मैं चेंज चाहती हूँ, मैं उस जॉब से बोर हो चुकी हूँ। नो नो नो, मेरी सलाह तो यही है कि डीटीपी और ग्राफिक्स के फ्यूचर में आपका भला है। फिर भी आप जो चाहे वो समझ से कर सकती हैं, और लता को बता देना जो भी है वो। हमारी तरफ से आप चाहे तो 1 तारीख से काम पर आ सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। लगता है गाड़ी अटक गई है। हाँ, नहीं नहीं मालती, गाड़ी अटकी नहीं है। तुम ऐसा करो, डायमंड 9 को निकाल कर स्पेक 10 के नीचे लगा दो। हो गया ना? सर, हाँ। सर मुझे कहीं और जॉब मिल गई है। ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ, कंपनी का नाम क्या है? बहुत बड़ी कंपनी है, मार्कवेल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। बड़ा ऑफिस, बड़ा स्टाफ और बहुत सारे लड़के भी वहाँ काम करते हैं। हाँ, सचमुच है तो बड़ी कंपनी। 1 तारीख से उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। मैंने कहा था ना, बोझ उतारने में आपकी मदद करूँगी। लीजिए, हट गया बोझ। अच्छा, क्या सचमुच तुम दूसरी नौकरी ज्वाइन कर रही? हाँ। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, खुश रहो। तुम सचमुच 1 तारीख से नौकरी पर नहीं आओगी? नहीं। मेरे लिए भी अगर वहाँ नौकरी हो तो देखो ना। जी नहीं, वहाँ और लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। कल इसकी माँ की बरसी थी, उसीलिए रुका था। मैं भी मुंबई चला जाऊंगा, इसीलिए नैन्सी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। यहाँ अपनी बड़ी बहन के साथ रहेगी, उसका भी पति दुबई में है। मैं अपना मकान भी किराए पे दे रहा हूँ, वहाँ से भी 2 पैसे आ जाएंगे। ठीक है वर्गीस, इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं अपने पास ही काम पर रख लूंगा। अब यूँ समझ लीजिए कि तुम ही इसके पिता हो, तुम ही इसके बास हो। तुम्हारी देख रेख में रहेगी तो मैं निश्चिंत रहूंगा।
एक बात समझ में नहीं आई कि भास्करन सर सचमुच मुझे बोझ समझते हैं या फिर मजाक में ऐसा कहा था। कल राजन से कहूँगी, सर के बाल बहुत बढ़ गए, कटवा लो। चलो, तुम्हें अकल तो आई। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर कि तुम्हें ईशु का कितना ध्यान है। दीदी, दरअसल ईशु को हमारा ध्यान रखना चाहिए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अच्छा सुन, आज इतवार है, चल मेरे साथ मास अटेंड करने। मैं? हाँ, पादरी जी तुझे पूछ रहे थे, तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों, किस लिए? कह रहे थे तुमने कन्फेशन काफ़ी दिनों से नहीं किया है। दीदी, जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो मैं स्वीकार क्या करूँगी? पाप करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम सब पापियों के रूप में जन्मी हैं। परमेश्वर ईसा मसीह के पवित्र खून ने ही हमारे पापों से मुक्ति दिलाई है। इसीलिए समय समय पर पाप स्वीकार करके, कन्फेशन करके मन और आत्मा को स्वच्छ रखना ही हमारा कर्तव्य है। दीदी, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? कि तुम परमेश्वर की दुल्हन ना बनकर जीजू की दुल्हन कैसे बन गई? वैसे अच्छा ही हुआ, कम से कम परमेश्वर तो बच गए। अच्छा, बकवास करना बंद कर। कम से कम गिरजे में मास के लिए तो चल। देर हो रही है। क्या फायदा? 9 बजते ही फादर बार बार अपनी घड़ी की ओर देखेंगे। मास जल्दी खत्म कर घर की ओर दौड़ेंगे, क्योंकि 9 बजे के सीरियलों के लिए उनको देर हो रही होगी ना। तुझे नहीं आना है तो मत आ, तेरी मर्जी। एक तुम हो मेरी आत्मा के रक्षक, एक वो है मेरे जीवन का रक्षक। तुम दोनों के बीच में मैं पिस रही हूँ। बड़े विचित्र आदमी हो तुम। एक सुंदर लड़की से पहचान होने के बाद भी तुम्हारा मन उसको पार्क वगैरह में ले जाने का नहीं करता है। पार्क में क्या रखा है? बिल्कुल रोमांटिक तो हो ही नहीं तुम। खैर, पार्क के बारे में तो मेरी भी यही राय है, लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट में मेरे लिए बहुत कुछ रखा है। मुझे रेस्टोरेंट भी पसंद नहीं। क्यों? पैसे चाहते हैं इसलिए? बिल्कुल, खासकर जब तुम साथ में रहती हो। कैसा अजीब आदमी है ये। इधर उधर की बातें करता है, सिर्फ साथ चलता रहता है। ना कोई प्रेम की बात, ना कहीं घूमने फिरने की बात। फिर भी यह लड़का और लड़कों से बिल्कुल अलग है। नैन्सी, हमारे पादरी जी तुम्हें याद कर रहे थे। मैं तो धन्य हो गई, लेकिन क्या? लेकिन बेचारे फादरी यंग है, हैंडसम है, जवान है, फिर भी उनको फादरी बनने की क्या ज़रूरत थी? फिर शुरू हो गई। अच्छा सुन, कल ऑफिस जाने से पहले चर्च में उनसे मिलकर जाना। जी दीदी, जो हुक्म आपका।